ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 2 दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। श्लोक संख्या 34 और 35। 34 में पढ़ूंगा, फिर 35 उच्चारण करेंगे। ते अपि विश्व सृज शत्रम सहस्त्र परिवत्सरान संविधाय महेश्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः। अनुवाद और तात्पर्य। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जन को प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि विश्व के धुरंधर पुरुष अर्थात समस्त प्रजा के जनक प्रजापति यज्ञ द्वारा भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते हैं। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं, भुक्तारम यज्ञ तपसाम। मनुष्य सिद्धि के लिए यज्ञ तथा तप करने में लगा रह सकता है, किंतु इन सब का प्रयोजन परमेश्वर को प्रसन्न रखना है। यदि कोई इन्हें आत्मतुष्टि के लिए करता है तो वह पाखंड अथवा नास्तिकता से ग्रस्त है, किंतु यदि इन्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया जाता है तो वैदिक नियमों का पालन होता है। वहाँ पर एकत्र सभी मुनियों ने 1000 वर्षों तक यज्ञ किया। श्लोक संख्या 35। आप्लुत्यावभृतं यत्र गंगा यमुनयान्विता ब्रजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययुत्स्ततः। शब्दार्थ। आप्लुत्य स्नान करके, अवभृतम यज्ञ संपन्न करने के पश्चात किया गया स्नान। यत्र जहाँ, गंगा गंगा नदी, यमुनया यमुना नदी से, अन्विता मिली हुई, विरजेन बिना किसी छूत के, आत्मना मन से, सर्वे सभी, स्वं स्वं अपने अपने, धाम निवास स्थान, ययुः चले गए, ततः वहाँ से। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। हे धनुष्वानधारी विदुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए। तात्पर्य। पहले दक्ष और फिर शिव ने यज्ञ स्थल से चले जाने के पश्चात भी यज्ञ बंद नहीं हुआ। मुनियों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक वर्षों तक यज्ञ को चालू रखा। शिव तथा दक्ष के न होने से यज्ञ विध्वंस नहीं हुआ। मुनिजन अपना कार्य चालू रखे रहे। दूसरे शब्दों में यह माना जा सकता है कि यदि कोई शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं की पूजा न भी करे तो भी वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवद गीता में भी उसकी पुष्टि हुई है। कामस्तस्ते हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः। जो लोग काम तथा इच्छा से प्रेरित हैं वे लाभान्वित होने के लिए देवताओं के पास जाते हैं। भगवद गीता में नास्ति बुद्धि शब्दों का साभिप्राय प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है वे व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान या बुद्धि खो दी है। केवल ऐसे ही व्यक्ति देवताओं की परवाह करते हैं और उनके पास जाकर लाभ उठाना चाहते हैं। निसंदेह इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें देवताओं का आदर नहीं करना चाहिए, किंतु उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदार व्यक्ति सरकार के प्रति श्रद्धावान होता है, किंतु उसे सरकारी कर्मचारियों को घूस देने की आवश्यकता नहीं है। घूस अवैध है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी को घूस नहीं देता तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह उसका आदर नहीं करता। इसी प्रकार जो व्यक्ति परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में अनुरक्त है, उसे न तो किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता है,
नहीं वह किसी प्रकार किसी देवता का अनादर करने की प्रवृत्ति रखता है। भगवद गीता में अन्यत्र कहा गया है, ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। भगवान कहते हैं कि यदि कोई देवताओं को पूजता है तो वह मेरी भी पूजा करता है, किंतु वह अविधि पूर्वकम अर्थात विधि विधानों का पालन किए बिना पूजा करता है। विधान यह है कि भगवान की पूजा की जाए। देवताओं की पूजा अप्रत्यक्षतः भगवान की पूजा हो सकती है, किंतु यह विधि पूर्वक नहीं कही जाएगी। परमेश्वर की पूजा करने से सभी देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है, क्योंकि वे परम पूर्ण के अंश हैं। यदि कोई वृक्ष की जड़ को सींचता है तो वृक्ष के सभी भाग यथा पत्तियाँ तथा शाखाएँ स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई उदर को भोजन प्रदान करता है तो शरीर के सभी अंग, हाथ, पांव, अंगुलियां भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री भगवान की पूजा द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न रखा जा सकता है, किंतु सभी देवताओं की पूजा करने से परमेश्वर की पूजा पूर्ण नहीं होती। फलतः देवताओं की पूजा अवैध है और शास्त्रीय नियमों का अनादर है। इस कलिकाल में देव यज्ञ कर पाना असंभव है। फलतः इस युग के लिए श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। इस युग में बुद्धिमान व्यक्ति हरे कृष्ण के संकीर्तन द्वारा समस्त प्रकार के यज्ञों की पूर्ति करता है। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके अंश स्वरूप समस्त देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष द्वारा शिव को शाप नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि दक्ष और शिवजी के यज्ञ स्थल से चले जाने के पश्चात भी यज्ञ का समापन नहीं हुआ। जो सभी ऋषि मुनि थे तो उन्होंने यज्ञ को बंद नहीं रखा, यज्ञ को चालू रखा और 1000 वर्षों तक उन्होंने जो है यज्ञ किया। और 1000 वर्षों के बाद जब यज्ञ का समाप्ति हुई है ना, यज्ञ समापन हुआ, तो सभी ने यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि यज्ञ की समाप्ति पर गंगा यमुनायान बिता, गंगा और यमुना नदी के संगम में स्नान किया है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि गंगा और यमुना का जो संगम है, कहाँ संगम होता है? इलाहाबाद में है ना, प्रयागराज। तो वहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है। तो इससे समझ में आता है कि यज्ञ जो हो रहा था वो प्रयागराज में यज्ञ किया जा रहा था। और यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने जो स्नान किया उसको यहाँ पर कहा जा रहा है अवभृत स्नान है ना। समाप्त होने पर शास्त्रों में ऐसे अलग अलग प्रकार के स्नान बताए गए हैं। मानसिक स्नान होता है, मंत्र स्नान होता है ना, वरुण स्नान होता है। वरुण अर्थात जल से प्रतिदिन हम जो स्नान करते हैं। फिर मंत्र से स्नान है ना, भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करना मंत्र का है ना। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो विवा यस्मृत पुंडिकाक्षम सभाभ्यंतर शुचि। इस प्रकार से ये मंत्र से भी स्नान करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो है प्रतिदिन शुद्ध होने के लिए शास्त्रों में जल से स्नान बताया गया है, वरुण स्नान बताया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये यज्ञ समाप्ति पर सभी ऋषि मुनियों ने गंगा यमुना में स्नान किया और स्नान के पश्चात फिर सभी अपने अपने स्वम धाम ययुत्सतः है, सभी अपने अपने धामों को चले गए है ना। तो अर्थात इससे हम समझ सकते हैं कि जो अलग अलग लोक है पृथ्वी लोक के अलावा है ना,
तो वहाँ पर अनेक अनेक प्रकार की सब सुख सुविधाएं हैं, पृथ्वी लोक से कहीं अधिक बहुत ज़्यादा मात्रा में सुख है, ऐश्वर्य है। लेकिन भगवान को अगर प्रसन्न करना है ना, भगवान को संतुष्ट करना है, भगवान के लिए तपस्या है, यज्ञ है, ऐसे सब कर्म करना है, यज्ञ दान तप, तो इसके लिए इस पृथ्वी लोक भारत भूमि की महत्ता है ना। इसलिए शास्त्रों में हम देखते हैं कि ये सारे क्रियाकलाप करने के लिए सभी जो ऋषि मुनि हैं या दूसरे लोक में जो भी लोग रह रहे हैं, देवता लोग, उन सबको भी इस भारत भूमि पर आना पड़ता है ना। तो ये भारत भूमि की महिमा है कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए भारत भूमि में जन्म होना अर्थात वो लोग जहाँ पर देवता के लोक में जाने की इच्छा करते हैं कि हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, लेकिन वास्तव में जिसका भारत भूमि पर जन्म हुआ है वो देवताओं से भी महान है ना, क्योंकि वो यहाँ पर अमृत प्राप्ति उसका लाभ ले सकते हैं। श्रीमद् भागवतम जब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुनाना चाह रहे थे, है ना, सुनाने के लिए जब आते हैं गंगा के तट पर, तो वर्णन है कि रास्ते में वहाँ पर जो है इंद्र आदि देवता अपने हाथों में जो है अमृत का कलश लेकर के आते हैं, और कलश ला कर के सुखदेव गोस्वामी से निवेदन करते हैं कि आप जो भगवान की कथा भागवत उसको राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, अमृत जो है हमसे ले जाइए, है ना, अमृत आप जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिएगा, वो अमर जाएंगे, और ये कथा जो है वो हमें आप सुना दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मूर्ख हो तुम इंद्र, है ना, जो कि अमृत से तुलना कर रहे हो, ये भगवत कथा जो है भगवान की महिमा, उसकी तुलना तुम जो है तुच्छ अमृत से कर रहे हो। तो वहाँ पर इंद्र को जो है लौटा देते हैं कि तुम इसके जो है अधिकारी नहीं हो, भगवान की कथा के जो है अधिकारी तुम नहीं हो, क्योंकि तुलना कर रहे हो तुम, है ना, तुम्हारी जो है वो श्रद्धा नहीं है, तुम सोच रहे हो कि अमृत किसी से भी तुलना जो है इस संसार में नहीं की जा सकती है भगवान की कथा की। तो इस प्रकार से सारे देवता वहाँ से फिर वंचित हो जाते हैं, है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो भी योग्य अधिकारी नहीं है ना। लेकिन जो भारत भूमि में जिसमें जन्म लिया है वो बहुत भाग्यवान है, अगर भक्तों के संग में उसको ये अवसर प्राप्त हो भगवान की कथा श्रवण करने का, भगवान के बारे में जानने का, भगवान की भक्ति करने का, तो बहुत ही वो भाग्यशाली वास्तव में व्यक्ति है, क्योंकि सभी देवी देवता और ऋषि मुनि दूसरे लोग के भी वो भी यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए आना चाहते हैं। तो सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया, है ना, क्योंकि भगवान क्या है, सभी यज्ञों की स्वामी, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, है ना, उनको बताया गया है। और यज्ञ का वास्तव में जो उद्देश्य है वो भगवान को ही प्रसन्न करना है। आप वैदिक संस्कृति में, पूरा वैदिक संस्कृति का जो सिद्धांत है, मुख्य जो सिद्धांत है सभी शास्त्रों का, वो क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। जैसे श्रीमद् भागवतम में बहुत एक सुंदर श्लोक आता है, उसमें वर्णन किया गया था कि अगर जो शास्त्रों के विधि विधान हैं, धर्म है ना, वो अगर विश्वक्सेन कथा सूय, है ना, भगवान जो विश्वक्सेन हैं उनके प्रति आसक्ति नहीं होती है, उनके प्रति अगर रुचि जागृत नहीं होती है, तो जो भी कार्य किए जाते हैं नोत्पादयेत रद्धिम यति श्रम एवं केवलम, तो वो क्या है, केवल श्रम है, क्योंकि वो वास्तविकता नहीं है। तो शास्त्रों में चूँकि हम देखते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की भी पद्धतियाँ बताई गई हैं, है ना। शास्त्रों में बताया गया है कि आप देवताओं को प्रसन्न करके अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो सनातन नहीं है ना, उसको हम जो है सनातन इस प्रकार से नहीं कह सकते, क्योंकि वो सारे जो हैं कार्यकलाप क्षणिक हैं, है ना। सनातन तो एकमात्र केवल जो सिद्धांत है वो है भगवान को जानना, भगवान को प्रसन्न करना, है ना। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो हर चीज़ सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान को प्रसन्न करने से हर एक को प्रसन्न किया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर जो मुख्य सिद्धांत है ना, वैदिक सिद्धांत, भगवान को संतुष्ट करना, वो नहीं होता है तो लोग कितना भी करें वो क्या है, केवल श्रम एवं केवलम, है ना। ये बहुत स्पष्ट समझने की आवश्यकता है। कितने ही बड़े चाहे आप यज्ञ कर लो, है ना,
देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 1000 साल 2000 साल सब कुछ कर लो, लेकिन भगवान अगर संतुष्ट नहीं हो रहे, क्योंकि यज्ञ का जो उद्देश्य है वो है भगवान को प्रसन्न करना, विष्णु को संतुष्ट करना, वो वास्तव में संतुष्ट होना चाहिए। तो ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए यहाँ पर कलह होने के बाद भी उन्होंने भगवान को प्रसन्न करना चालू रखा, है ना। और शिल्पवाद समझा रहे हैं कि भगवान को जो प्रसन्न करना है, अर्थात भगवान की भक्ति है, वो किसी पर भी आधारित नहीं है, किसी पर भी निर्भर नहीं है। इसलिए भक्ति की परिभाषा दी गई है श्रीमद् भागवतम में, क्या है? अहेतुकी अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्धति, कि भगवान की भक्ति जो है वो क्या है? अहेतुकी, है ना। एक तो बिना किसी कारण के होनी चाहिए, उसके लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए, केवल एक कारण होना चाहिए, कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। तो इस प्रकार से होनी चाहिए अकारण। और कैसी होती है? बिना रुकावट के, है ना। किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी जो है विघ्न नहीं आता, रुकावट नहीं होती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाधा ऐसा लग सकता है कि कुछ आई, लेकिन फिर भी ऋषि मुनियों ने यज्ञ बंद नहीं किया, है ना। वो भगवान को प्रसन्न करने का कार्य उन्होंने चालू रखा। और दूसरा हम ये समझ सकते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करना कोई आवश्यक नहीं है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं, है ना। बिना देवी देवताओं के भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। दूसरे देवी देवताओं की तो हम बात ही छोड़ दें, यहाँ पर बनना इवन शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, तो उनकी भी आवश्यकता नहीं है ना। लोग शांत समझते हैं कि नहीं, हमें सबको जो है प्रसन्न करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट जो है वर्णन आ रहा है कि किसी भी देवी देवता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसका कोई भी कारण नहीं है ना। भक्ति का कोई जो है कारण नहीं कि ऐसा ये इस प्रकार से स्थिति होगी, ऐसा कारण उपस्थित होगा तभी हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, तभी भगवान की भक्ति हो पाएगी, नहीं, है ना। पूर्ण रूप से भक्ति क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में कैसे भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है, उनकी भक्ति कर सकता है। उसके लिए उसको देवी देवताओं के ऊपर निर्भर रहने की, आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये यहाँ से हम स्पष्ट रूप से इससे समझ सकते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने में देवी देवता की कोई भी आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान जब प्रसन्न होंगे तो उससे सारे देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि जो सभी देवी देवता हैं वो भगवान के ही शरीर के अंग हैं, भगवान के ही विस्तार हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया, उदाहरण दिया गया, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम सर्वाहरणम अच्युतेज्या, है ना। दो उदाहरण दिए गए हैं। एक जो है शरीर की इंद्रियों का, जैसे शरीर है तो शरीर में उदर है, हाथ है, पैर हैं, अलग अलग इंद्रियां हैं, है ना। तो जब उदर को भोजन दिया जाएगा तो जो सारे शरीर के अंग है वो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये सोचना जो है मूर्खता है कि हमें उदर को ना दे करके शरीर के अलग अलग अंगों को संतुष्ट करना चाहिए, है ना। ये विचार होता है लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें दूसरे अंगों को जो है, तो वो भगवान उसको क्या बता रहे हैं? अविधि पूर्वकम, है ना। वो वास्तविक जो है विधि नहीं है। कोई सोचे कि नहीं, श्लोपात समझाते हैं आँख के माध्यम से मैं शरीर को भोजन दूँ, कान के माध्यम से दूँ, तो संभव है क्या? संभव नहीं है ना। मुख के माध्यम से उदर को जो है भोजन देने की आवश्यकता है, तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण दिया गया है तरोर मूल, है ना। जैसे एक वृक्ष होता है तो वृक्ष में उसका मूल है, जड़ है, तो जड़ को जब सींचा जाएगा, उसको पानी दिया जाएगा, तो अपने आप जो शाखाएं हैं उस वृक्ष की, पत्तियां हैं, सबको पोषण प्राप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन अलग से जो है जड़ को पानी ना दे करके पत्तियों को, टहनियों को वो पानी देना, तो उससे उतना जो है लाभ नहीं। कुछ क्षणिक लगेगा कि देखिए कितना जो है वृक्ष फूल रहा है ना। कई बार लोग करते हैं, ऊपर से जो है पानी डालते हैं, लेकिन जड़ में नहीं जाता है, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो वृक्ष एक समय के बाद जो है सूखने लगता है ना। और मूल में जब पानी डालेंगे तो अपने आप पूरा वृक्ष जो है हरा रहेगा, उसको अलग अलग शाखाओं को सब इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि जो यज्ञ है वास्तव में वो केवल भगवान के लिए ही होना चाहिए, है ना। वैसे हम कलयुग में देखते हैं कि सब अलग अलग प्रकार के भी यज्ञ किए जाते हैं, है ना। कोई जो है काली के लिए यज्ञ करता है, चंडी के लिए कोई यज्ञ कर रहा है, दुर्गा के लिए कोई यज्ञ कर रहा है ना। ऐसे बहुत सारे जो हैं
अलग अलग देवी देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं। सामान्य इंसान के लिए भी लोग जो हैं हम देखते हैं यज्ञ करते हैं, है ना। जो सामान्य इंसान हैं वो अपने आप को भगवान बताते हैं, तो लोग उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन आदि सब करते हैं। लेकिन ये सब जो है मूर्खता है, क्योंकि यज्ञ केवल एकमात्र जो है भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही होना चाहिए, है ना। ये यज्ञ का उद्देश्य बताया गया है। तो जो भी पूजा करते हैं ऐसे देवी देवताओं की, तो वो क्यों करते हैं, यहाँ पर शिलपाद उसको जो है समझा रहे हैं। भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं, है ना। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धि यजन्ते यह देवता, कि जो सकाम कर्मी हैं, है ना, जो कि अपने कर्मों का जो है फल भोगना चाहते हैं। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धि, है ना, उसमें सिद्धि चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, यजन्ते यह देवता, अलग अलग जो हैं वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ उनको जो है फल चाहिए कि हमें जो है फल प्राप्त हो। जैसे भागवत में बताया गया है ना, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग देवी देवताओं की उपासना। आपको अगर रोग है तो ठीक है, उसके लिए सूर्यदेव की उपासना आप कीजिए, है ना। विद्या के लिए सरस्वती की उपासना है। फिर अच्छी सुंदर पत्नी चाहिए तो शिव जी की पत्नी उमा की उपासना बताई गई है। तो ये सब अलग अलग जो है विधियाँ बताई गई हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि जो भी इस प्रकार से करते हैं तो वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। वो अपनी भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर के, है ना, कामस्तस्ते हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, कि काम के द्वारा जो है प्रेरित होकर के, भौतिक इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होकर के वो क्या करते हैं, देवी देवताओं की जो है पूजा करते हैं और सोचते हैं कि हमें जो है फल प्राप्त होगा। तो फल प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि फल जो है प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वो फल कैसे प्राप्त होता है भगवान उसको जो है समझाते हैं भगवद गीता में, है ना। जब कोई इस प्रकार से जो है इच्छा करता है किसी विशेष देवी देवताओं की पूजा करने का, तो भगवान भगवद गीता में 7वें अध्याय में आगे वर्णन करते हैं कि जो इस प्रकार से जब वो ऐसी श्रद्धा कर रहा है तो उस श्रद्धा को भगवान ही क्या करते हैं, दृढ़ करते हैं, है ना, विशेष देवी देवता के प्रति। तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, है ना। यो योम याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति, कि जो जिस प्रकार भावना के साथ जिस देवता की पूजा करना चाहता है, तो भगवान ही क्या करते हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो भगवान उसकी जो है वो विशेष एक देवता के प्रति श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि देवी देवता जो हैं वो किसी के हृदय में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भी योग्य नहीं है ना। इतने भी जो है वो स्वतंत्र नहीं है कि वो किसी के हृदय में अपने प्रति स्वतंत्र रूप से, भगवान से स्वतंत्र होकर के वो श्रद्धा उत्पन्न करवा सकें, है ना। लेकिन अज्ञानी जन नहीं सोचते। अज्ञानी जन सोचते हैं कि नहीं, हम तो ये विशेष देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, हमें लाभ हो रहा है, ये हमारे जो हैं इस प्रकार से आराध्य हैं। लेकिन कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान हर एक जीव के अंदर वो जो है वो श्रद्धा को स्थापित करते हैं। अगर भगवान स्थापित नहीं करें श्रद्धा को, तो कोई भी व्यक्ति जो है देवी देवताओं की पूजा नहीं कर पाएगा। तो क्यों भगवान करते हैं? क्योंकि स्वतंत्र इच्छा है जीव की, है ना। भगवान जो है स्वतंत्र इच्छा में वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। किसी अगर स्वतंत्र इच्छा है, वो जहर खाना चाहता है ना, पीना चाहता है, तो भगवान ठीक है पियो जहर, क्या दिक्कत है ना। जो भी देवी देवताओं से मांग प्राप्त करेगा वो क्या, वो केवल विष है, विष के अलावा और कुछ नहीं। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भान, अमृत बलिया ये वे खाए, नाना योनि सदा फिरे, कदर ये भक्षण करे, तार जन अधः पाता जाए, नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार की जो है उनकी स्थिति, तो ठीक है भगवान जो है वहाँ पर श्रद्धा करते। तो फिर वो श्रद्धा से युक्त होकर के क्या करता है, वो व्यक्ति एक विशेष जो है देवी देवताओं की पूजा करता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि जो भी लाभ तत्तः कामान लाभ, जो लाभ प्रदान किए जा रहे हैं, वो लाभ जो है वास्तव में भगवान ही देने वाले हैं। कोई पूजा कर सकता है स्वतंत्र अपनी इच्छा का दुरुपयोग करके देवी देवताओं की, लेकिन देवी देवता उसको जो है वो पूजा का फल देने में स्वतंत्र नहीं है, जब तक कि भगवान का आदेश नहीं होगा। भगवान जब तक अनुमति नहीं देंगे तो वो फल भी उनको प्राप्त नहीं होगा। कोई कर सकता है, किसी ने दुर्गा की पूजा की, किसी ने जो है शिव जी की पूजा की, किसी ने ब्रह्मा जी की पूजा की, तो फल उनको तभी प्राप्त होगा जब भगवान अनुमति देंगे। बिना भगवान की अनुमति के पूजा वो करते रहेंगे, लेकिन देवता सोचे कि नहीं भगवान के बिना मैं जो है फल दे दूंगा, तो ऐसा
संभव नहीं। भगवान कहते फल भी मैं देने वाला हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो देवताओं के माध्यम से आ रहा है, इसलिए जो अज्ञानी जन है वो समझते कि नहीं हमें तो देवता दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमें भगवान की शरण में जाने की क्या आवश्यकता, भगवान से तो हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें तो सब देवी देवता जो हैं दे रहे हैं। लेकिन देवी देवताओं को कौन दे रहा है? अगर भगवान जो है नहीं देंगे उनको तो कैसे आपको जो है प्राप्त हो जाएगा? और जो प्राप्त भी होता है तो फिर भगवान क्या बताते हैं कि ये सब क्या है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। पहली बात तो देने में भी देवता स्वतंत्र नहीं है, भगवान उसको देते हैं, और वो प्राप्त भी हो गया तो वो जो है अंतवत्तु फलम तेषाम, उसका जो फल है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सारे देवी देवता समाप्त होने वाले हैं, है ना, वो हमेशा रहने वाले नहीं हैं, वो भी क्षणिक हैं। तो जब सारे देवी देवता जो है क्षणिक है तो फिर उनके वरदान कैसे शाश्वत हो सकते हैं? उनके वरदान भी किसी भी स्थिति में शाश्वत नहीं हो सकते, वो सब भी जो है क्षणिक है, कुछ समय के लिए, है ना, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए उनके वरदान हमें प्राप्त हो सकते हैं और हमें लग सकता है कि कितना सुखी जीवन है ना। लेकिन एक क्षण में जो है वो सब समाप्त हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। फिर क्या होता है कि व्यक्ति जो है तुरंत अच्छी स्थिति से फिर अचानक से क्या हो जाता है, वो सड़क पर आ जाता है ना। एक अमीर से तुरंत जो है वो क्या भिखारी बन जाता है, राजा से रंग बन जाता है। तो ये स्थिति हम देखते हैं, क्योंकि जो भी है इस जगत में तो वो समाप्त होना ही है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत केवल भगवान जो प्रदान करेंगे, है ना, भगवान की भक्ति है जो शाश्वत चीज़ है, जो वो देंगे वो ही केवल हमेशा के लिए रहेगी। इस जगत के या सभी लोग जो हैं उनके समाप्त होने पर भी वो समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वो सनातन है ना। लेकिन जो भी देवी देवताओं की उपासना वो सब सनातन नहीं है, उनसे जो भी फल प्राप्त होने वाले हैं तो वो कुछ कार्य, इसलिए क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे अपनी मूर्खता के कारण जो हैं लोग क्या करते हैं, पूजा जो है इस प्रकार से देवी देवताओं की करते रहते हैं। लेकिन समझने की आवश्यकता है कि देवी देवताओं को जो है संतुष्ट करके भगवान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वो अप्रत्यक्ष विधि है ना, लेकिन उससे भगवान जो है संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए भगवान बाद में क्या बताते हैं कि जो मेरी उपासना करते हैं तो वो मेरे धाम को आते हैं, है ना। देवान देव यजय जानती, जो देवताओं की इस प्रकार से उपासना करते हैं तो उनके लोकों को जाएंगे, उन लोकों को जाएंगे तो वहाँ पर जब पुण्य छीन होंगे, छीने पुण्य मर्त लोकम विसंति, तो दोबारा से फिर इस जगत में भी उनको आना पड़ेगा। इस प्रकार से चक्र जो है पूरा बार बार चलता रहेगा। तो इसलिए भक्ति की जो विधि है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है कि केवल एकमात्र जो है हमें भगवान की ही शरण लेनी है ना। ये बार बार जो है वर्णन आ रहा है, यहाँ पर यज्ञ का वर्णन चल रहा है, लेकिन इसके माध्यम से पूरा जो सार जो समझाया जा रहा है वो क्या समझाया जा रहा है, एक तो कि भगवान के लिए हमें जो है संतुष्टि के लिए केवल यज्ञ किया जाना चाहिए, और दूसरा फिर आगे से बात समझा रहे हैं कि यज्ञ का वास्तविक जो है अर्थ भी क्या है ना, उसको भी समझने की आवश्यकता है। ये पूरा वैदिक जो है सिद्धांत है, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसका सार हम नहीं समझे, है ना, तो क्या होगा, भ्रमण करते रहेंगे। अलग अलग चीज़ों को हमने स्वीकार कर लिया, है ना, अलग अलग जो सब वैदिक जो शास्त्र है वो पूरा बताए कल्प वृक्ष के समान है, तो बहुत सारी उसमें जो हैं चीज़ें हैं, तो उन सबको स्वीकार करके और जो मुख्य जो सार है, जो प्रिंसिपल सिद्धांत है उसको अगर हम नहीं समझे तो पूरा जीवन ऐसे जो है बार बार व्यर्थ जाता रहेगा। तो इसलिए ये आचार्यों की कृपा है ना, महान की सार हमें जो है वो प्रदान कर रहे हैं कि हम समझें वास्तव में कि भगवान की जो है भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, भगवान को प्रसन्न करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से एकमात्र ये सब आसक्ति जो है देवी देवताओं की, जिसके कारण हमें जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करना पड़ रहा है, तो उससे हम जो है निकल सकते हैं, है ना। भगवान की भक्ति रूपी जो जहाज है ना, उस पर सवार होकर के केवल पार किया जा सकता है। शिलपाद एक बार बताते हैं कि भक्ति के मार्ग में जो है बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी, बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, है ना। मन जो है कभी कभी इस प्रकार से जब बाधाएं आएंगी तो हो सकता है मन करे कि नहीं, ये जहाज जो है छोड़ करके हम दूसरे की शरण ले लें, दूसरे पर जो है चले जाएं। लेकिन शिल्पवाद समझाते हैं कि कोई जो है दूसरे
सागर में बहुत सारे जहाज़ हैं और उनकी अच्छी स्थिति हमें जो है दिखाई दे रही है ना। हम जिस पर सवार हैं उस पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर संकट आने वाला है, अभी हो सकता है ऐसी भी स्थिति जाएगी बस डूबने ही वाला है ना। तब भी सिर्फ बात बताते हैं कि इससे जो है कूदना नहीं है ना। कोई अगर कूद करके सोचे कि नहीं पास में एक दूसरा अच्छा जहाज़ जा रहा है, चलो मैं उसकी शरण ले लेता हूँ, तो वो जहाज़ों की तुलना जो है की गई वो सब क्या देवी देवताओं की शरण लेना अलग अलग जो है ना। कूद के हमने जो है शरण ले ली तो फिर वो कितना भी अच्छी स्थिति हो, वो चल रहा हो, लेकिन वो हमें पार किनारे पर नहीं पहुंचा पाएंगे, है ना। वो जहाज़ वो सब उसी समुद्र में ही जो है अनंत काल तक घूमते रहेंगे। तो केवल जो भक्ति रूपी जो जहाज़ है ना भगवान की, ये जो कृष्ण आंदोलन है, इसमें हम जो है चढ़े रहेंगे, है ना। इससे कूदेंगे नहीं, उतरेंगे नहीं, तो क्या होगा, हम जो है किनारे पर पहुंच जाएंगे, जो अपना गंतव्य है उस पर हम पहुंच जाएंगे। तो इसलिए किसी भी स्थिति में, है ना, हमें कभी भी जो है देवताओं की शरण लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एकमात्र जो है भगवान से ही हमें कुछ मांगना भी है। अगर वैसे तो जो भक्ति करते हैं, जिनकी भक्ति की समझ होती है शुद्ध भक्त, तो वो भगवान से जो है कुछ भी नहीं मांगते, है ना। उनको कुछ मांगने, शुद्ध भक्तों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। वो भौतिक इच्छाओं को जो है वो मांगना नहीं चाहते, क्योंकि उनके लिए भौतिक इच्छाओं का जो है कुछ भी महत्व नहीं है। वो एक उनके लिए कंकर के समान है, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो इसलिए वो नहीं चाहते, है ना। लेकिन बताया कि अगर कोई चाहता भी है तो भी उसके लिए जो है भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए। तो चेतन चेतना में बताया कि भगवान क्या है, बुद्धिमान है ना। देवतागण जो है वो बुद्धिमान नहीं है। जब उनसे कोई मांगता है तो वो जो मांगता है वो दे देते हैं। वो देखते नहीं कि इससे इसका कल्याण होगा कि नहीं, क्या है अकल्याण होने वाला है। वो सोच विचार के ठीक है, मेरी जो है उसने पूजा की, ये मांग रहा है, मैं दे देता हूँ उसको, है ना। विचार नहीं करते देवी देवता वहाँ पर कि इससे लाभ होने वाला है या नहीं होने वाला। लेकिन भगवान के पास कोई जाता है तो भगवान जो है विचार करते हैं। चेतन चेतना में बताया गया है ना, कि भगवान के पास कोई अगर विष मांगता है तो भगवान विचार करते हैं कि ये तो मूर्ख है, लेकिन मैं बुद्धिमान हूँ, है ना। तो मैं इसको जो है विष क्यों दूँ, है ना। मैं इसको जो है अपनी भक्ति का जो है अमृत दूंगा। तो भगवान की शरण में जाने से ये लाभ होता है। भगवान जो है अगर किसी की होती भी भौतिक इच्छाएं तो वो फिर भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। लेकिन देवी देवताओं के पास जाने से नहीं होगा, है ना। वो लाभ हानि जो भी होनी है वो बस दे देंगे, फिर उसके बाद तुम भाई देखो तुम्हारा क्या होने वाला है, जिससे तुम्हारा विनाश हो रहा है या तुम्हारा लाभ हो रहा है। उनको देवी देवताओं को कुछ भी जो है नहीं पड़ी है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हम जो है इसको समझ सकते हैं, है ना, कि जो भी हमारे जो हैं क्रियाकलाप हैं तो पूरा एक लक्ष्य कई बार जो है इस प्रकार से उसमें व्यवधान होगा, है ना। लोग आकर्षित होते हैं भौतिक इच्छाओं के लिए, भक्ति में आने के बाद भी वो भी आकर्षण हो सकता है ना। लेकिन भगवान की शरण ही हमें बस उसको छोड़ना नहीं है ना। किसी भी स्थिति में कभी भी कोई भी जो है देवी देवताओं के पास हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आसक्ति वो कहीं ना कहीं जो है श्रद्धा, तो फिर क्या होगा, भगवान पूर्ण रूप से उस भक्त को स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। और ऐसा नहीं है, इसमें कई बार लोग जो है विचार करते हैं कि ये तो क्या आप जो है सब अनादर कर रहे हैं, है ना। वो भी ऐसे लोगों की जो है अज्ञानता है, वो समझ नहीं रहे हैं। ये कोई अनादर नहीं है, एक सही व्यक्ति को सही रूप से सम्मान देना चाहिए, वो कोई अनादर नहीं होता है ना, किसी प्रकार से। इसलिए बताया यथा योग्य सम्मान, जो जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार उसको व्यक्ति को क्या दिया जाना चाहिए, सम्मान दिया जाना चाहिए, है ना। अगर आप जो एक साधारण व्यक्ति है, एक कोई चाय वाला है, पान वाला, उसको बोले कि आप तो प्रधानमंत्री हो, है ना, उसको मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का अगर सम्मान जो है दिया जा रहा है, और जिसके वो योग्य व्यक्ति है ना, उसको वो नहीं मिल रहा है, तो वो तो वास्तव में फिर वो भगवान का ही एक प्रकार से अनादर है। इसलिए बताया भी गया ना कि अगर कोई व्यक्ति जो है शिव, ब्रह्मा और जो दूसरे सब देवता हैं उनको भगवान के समान या उनके नाम को भगवान के समान मानता है, तो वो क्या है, सपाषंडी भवेद ध्रुवम। ऐसे व्यक्ति को पाषंडी कहा गया है ना। तो यथा योग इसलिए सम्मान दिया जाना चाहिए, जिसकी जैसी योग्यता है। तो देवी देवताओं की जो स्थिति है उसके अनुसार एक भक्त उनको जो है आदर देता है, सम्मान देता
है ना। ऐसा नहीं कि वो उनकी जो है पूजा नहीं कर रहा तो अनादर कर रहा है ना। किसी भी प्रकार से ये कोई अनादर नहीं है, एकमात्र भगवान की पूजा हम कर रहे हैं। और बल्कि जब भगवान की पूजा हो रही है तो वो सब देवी देवताओं की भी पूजा हो रही है, क्योंकि सारे भगवान के अंग हैं वो ना, भगवान के शरीर के ही अंग हैं। तो एक भक्त की इस प्रकार से समझ होती है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा तो उनको प्रसन्न करने से सब जो है प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर प्रसन्न नहीं भी हो रहे तो कोई उसमें भयभीत होने की बात नहीं है ना। अगर कोई नाराज़ भी होता है कभी तो एक भक्त को जो है भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है सबसे शक्तिशाली, तो भगवान रक्षा करेंगे। जैसे हम देखते हैं गोवर्धन लीला में, है ना, जब भगवान ने पूजा बंद करवाई इंद्र की तो इंद्र थोड़ा कुपित हो गया, क्रोधित हो गया कि मेरी पूजा जो है कैसे बंद करवा दी, है ना। तो पूरा वृंदावन को जो है डुबाना चाहा, उसने जलमग्न करना चाहा, लेकिन भगवान ने रक्षा की सभी वृंदावन वासियों की। तो इंद्र को भी बाद में फिर जो है ऐसे साक्षात्कार हुआ, है ना। तो अगर कोई देवी देवता अगर नाराज़ भी हो जाते हैं तो कोई सामान्य लोग ये सब असमंजस में ही पड़े रहते हैं, है ना, कि भगवान की शरण में पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तो क्या सब नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे भाई, है ना। इतने समय से हम तो जो है हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सब पूर्वज सब बाप दादा जो है करते आ रहे हैं, तो अभी आप बोल रहे हैं कि मैं बस छोड़ दो सारे देवी देवताओं को, तो गंगा जी में नर्मदा जी में बहा दो सब जो है जो भी घर में है। तो बोले ये क्या सब बोल रहे हैं आप, सब सारे जो है शिव जी सब पिंडे सब बहा दें हम बस है ना। तो वो आसक्ति को जो छोड़ने, बोले नाराज़ हो जाएंगे, बिक ना जाएगा सब जो है घर में इतने समय से हम कर रहे हैं, कैसे उसको जो है छोड़ें, है ना। उनके माध्यम से तो सारा सब भौतिक ईश्वर सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो अज्ञानता है, क्योंकि भगवान दे रहे हैं, उनके माध्यम से भी दे रहे हैं तो वो भगवान दे रहे हैं। कोई वो देवी देवता जो है नहीं, वो कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी देने में स्वतंत्र नहीं है। तो इसलिए जो भगवान जब दे रहे हैं तो क्यों ना फिर भगवान की ही पूजा की जाए, बुद्धिमानी ये है ना। इसलिए श्रीवाद यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर सरकार को जब हम संतुष्ट कर रहे हैं तो फिर जो सब नौकर चाकर हैं उनको घूस देने की क्या आवश्यकता मंत्रियों को, है ना। वो घूस देना जो है मूर्खता है। सरकार को आप जो है संतुष्ट करें तो भगवान को इस प्रकार से हम संतुष्ट करना चाहिए। और विधि क्या है, विधि यहाँ पर जो बताई जा रही है यज्ञ, है ना, कि यज्ञ के माध्यम से जो है सभी ऋषि मुनियों ने भगवान को जो है प्रसन्न किया। लेकिन कौन सा यज्ञ शिलपाद समझा रहे हैं तात्पर्य में, क्योंकि जो ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से यज्ञ किया वो यज्ञ की विधि तो वर्तमान समय में संभव नहीं है ना। इसलिए शुरुआत समझा रहे कि इस युग में देव यज्ञ संभव नहीं है, इस प्रकार से जो है प्रसन्न करना। वो यज्ञ की विधि थी त्रेता युग में, त्रेतायाम यजतो मखी, है ना। तो उस समय सब लोगों के पास जो है सुविधाएं थी, ब्राह्मण थे, सारी जो हैं वस्तुएं उपस्थित थी। तो उस समय में ये पद्धति इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना वहाँ पर संभव था, लेकिन वर्तमान में संभव नहीं। वर्तमान में एकमात्र जो है वो शिलपाद समझा रहे हैं संकीर्तन यज्ञ, है ना। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में वर्णन किया गया है, नव योगेंद्र जो हैं वो बता रहे हैं, उसमें करभाजन मुनि वर्णन कर रहे हैं कि जो कलयुग में विधि है भगवान को समझने की, जो कलयुग में यज्ञ है वो क्या है, संकीर्तन यज्ञ, है ना। संकीर्तन के माध्यम से, संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस, भगवान को जो बुद्धिमान जन है वो संकीर्तन के माध्यम से प्रसन्न करते हैं ना। संकीर्तन अर्थात भगवान का नाम कीर्तन, हरि नाम। इसलिए भागवतम में बताया कि अगर कोई जो है अपनी जीवा पर भगवान का नाम ले रहा है और वो व्यक्ति जो है चांडाल में भी क्यों ना हो कुल में उत्पन्न, तो उसने हमें समझना चाहिए कि उसने जो यज्ञ है, जो वैदिक यज्ञ जो बताए हैं ना, यज्ञ तप, वो सारे जो है कार्य उसने पूर्ण कर लिए हैं। अहो वत् सुपचितो गरियान यज्ञ भागरे वर्तते नाम तुभ्यम तेपु सुतपस्ते जुहु शश्नुरार्या ब्रह्मान चुरनाम गृणंती ये थे, कि जो व्यक्ति इस प्रकार से जीव जिसकी जीवा पर निरंतर भगवान का नाम है ना, हरिनाम जप कर रहा है, तो उसको फिर ये सब विधियों की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती। वो एकमात्र ये संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से ही भगवान को प्रसन्न करता है। तो इसलिए चेतन चेतामृत में बहुत सुंदर वर्णन आता है ना। इसको समझने के लिए जब प्रकाशानंद सरस्वती और चेतन महाप्रभु की भेंट होती है वाराणसी में, है ना, तो वो सब लोग जो हैं वैदिक ये विधि से ही आसक्त थे, वेदों से
है ना, शास्त्रों का अध्ययन करना, वेदांत जो है मायावादी उससे आसक्त होते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु तो नृत्य कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जो है कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं इस प्रकार से उन्मत्त होकर के, तो और उन्होंने देखा कि ये तो हमारे संप्रदाय से हैं, है ना, भारतीय जो है संप्रदाय है, हमारा संप्रदाय है, तो ये इस प्रकार से ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं, है ना। तो कहा चैतन्य महाप्रभु कि आप जो हैं ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं, है ना। आपको तो जो है आप स्वयं साक्षात नारायण के समान लगते हैं, तो आपको तो वेदांत दर्शन जो है हमारे साथ पढ़ना चाहिए, है ना, ये सब जो है कार्यों में लगना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं कि मेरे जो गुरु हैं तो उन्होंने मुझे मूर्ख देख करके, है ना, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, तो उन्होंने मुझे जो है मूर्ख समझ करके इस प्रकार से मुझे जो है प्रताड़ित किया कि वेदांत जो है ना, मूर्ख तुम्ही तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, वेदांत में तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए तुम क्या करो, एकमात्र जो है ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं इसके माध्यम से कि वास्तव में जो सब जो मायावादी हैं या वैदिक जो सब ऐसी विधियों से आसक्त हैं, एक भक्त मूर्ख नहीं होता है। ऐसे लोग सामान्यतः भक्त को मूर्ख सोचते हैं कि ये हरिनाम जो विधि है ना, ये विधि तो नाबागंतुकों के लिए है ना, मूर्ख व्यक्तियों के लिए, ये सब स्त्री शूद्र वैश्य ऐसे जो हैं जो कम बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए क्या है, ये भक्ति की विधि है, हरिनाम की विधि है ना। लेकिन ऐसा सोचना वास्तव में मूर्खता है। ये सभी प्रकार के लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति बताई गई कलयुग में। और इसकी तरफ दूसरी जो सब वेदों की विधियों से जो आसक्त हो रहे चैतन्य महाप्रभु उनको संबोधित कर रहे हैं कि वो वास्तव में क्या है, ऐसे व्यक्ति जो है मूर्ख हैं, है ना। क्योंकि मुख्य विधि से आसक्त ना होकर के वो जो अलग अलग सब रास्ते हैं सोच रहे हैं कि इन पर चल कर के हम भगवान को समझ लेंगे, भगवान को जान लेंगे, है ना। तो इसलिए फिर आगे वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना, कि इस प्रकार से मेरे गुरु ने जो है मुझे ये हरिनाम करने के लिए कहा। वो जब गुरु ने इस प्रकार से कहा तो मैं इसको जप करके जो है पूरा अपने आप को रोक ही नहीं पाया, है ना। मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, है ना। और तो गुरु के पास मैं गया, मैंने कहा गुरु को कि कैसा आपने मंत्र दे दिया, कीवा मंत्र दिला गोसाई कीवा तारावल, जपीते जपीते मुई होई व पागल, है ना, कि मैं पूरा पागल हो रहा हूँ, नाच रहा हूँ, कैसा आपने मंत्र दे दिया। तो गुरु फिर जो है कहते चैतन्य महाप्रभु कि ये ही तो जो है हरिनाम की सिद्धि है ना, कि आपने जो है इसकी पूर्ण अवस्था जो है उसको प्राप्त कर लिया है ना। हरे कृष्ण महामंत्र यही तो स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजय भाव, इसका ये स्वभाव है महामंत्र का। जो भी इसको जप करता है तो फिर क्या होगा, उसके अंदर ये भाव, वो नाचेगा, हसत थी रोदती रोती गाय तुब उन्मादव नृत्यति लोक बाह्य, है ना। पूरी बाहरी वो कोई चिंता नहीं करेगा, लोग क्या कहेंगे, भाई ये नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। भक्त लोग हम देखते हैं ना, संकीर्तन में जाते हैं तो सब कोई परवाह नहीं करते, है ना, क्या सोचेंगे, सब दुकान वाले देख रहे हैं, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है ना, अपना नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, क्योंकि ये प्रभाव है हरिनाम का, है ना। व्यक्ति जो है हंसेगा, है ना, हसत थी रोदती रोती गाय, इस प्रकार से पूरा समाज की परवाह किए बिना वो पूरा हरिनाम में मग्न रहेगा। तो ये प्रभाव होता है। तो इसलिए फिर बताते हैं कि मेरे गुरु ने ये जब इस प्रकार से कहा कि तो आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, है ना, जो पुरुषार्थ है वास्तव में ये प्रेम ये आपको प्राप्त हो चुका है, तो आप और दूसरी किसी भी चीज़ की जो है वास्तव में आवश्यकता नहीं है। और फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि फिर बाद में गुरु ने मेरे जो है मुझे एक मंत्र दिया बहुत ही सीक्रेट, कि इसको हमेशा जो है अपने कंठ में रखना, है ना। तो वो हम सभी को जो है चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से उसको हमेशा जो है निरंतर कंठ में रखना, अर्थात हर समय हमें स्मरण रखने की आवश्यकता, उससे अलग जो है होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या मंत्र है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, हरेर नाम हरेर नामे व केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व्यतिरन्यथा। इसको जो है निरंतर कंठ में धारण करके रखना चाहिए कि इस कलयुग में जो है भगवान के नाम के अलावा, है ना, और कोई दूसरी जो है विधि नहीं है। कोई ना कोई यज्ञ, ना तपस्या, ना दान, न दूसरी कुछ भी जो है विधि नहीं है, केवल यज्ञ, है ना। इसलिए सभी जो भक्ति के अंग हैं तो उसमें भी ये वर्णन किया गया है ना। सारे भक्ति के जो 64 अंग हैं तो उनमें से बताया गया कि 9
अंग प्रमुख है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना। लेकिन उनमें भी 9 में से भी फिर बताएगा कि 5 जो हैं बहुत प्रमुख हैं। चेतन महाप्रभु बताते हैं साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुराभास, श्रद्धा, श्री मूर्ति सेवन, ये 5 अंग। लेकिन इनमें भी बताया गया है कि ये सब जो है 5 अंग है, इनमें भी सर्वश्रेष्ठ हरि नाम संकीर्तन, निरपराध है नाम ले ले पाए प्रेम धन, कि ये सभी में भी जो सबसे श्रेष्ठ विधि है वो क्या है, भगवान नाम का कीर्तन करना। और अगर कोई निरपराध होकर के, है ना, बिना अपराध के अगर करता है तो पाए प्रेम धन, भगवान जो गोलोक का प्रेम धन है, गोलोक और प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, उसको वो बहुत ही शीघ्रता से हर एक प्रकार का व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, है ना। तो इस पर, ये विधि पर हमें जो है पूरा मुख्य जो विधि है उस पर हमेशा केंद्रित हमें रहने की आवश्यकता है ना। संकीर्तन की विधि, इवन शिलपाद एक जगह बताते हैं कि संकीर्तन चेतन चिता में ही वर्णन करते हैं कि अगर कोई निरंतर इस योग्य है, संकीर्तन कर रहा है, तो इवन उसको जो है दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है ना। ये आचार्यगण भी वर्णन करते हैं। लेकिन क्यों दीक्षा की आवश्यकता है? क्योंकि अभी हमारा मन जो है बहुत पूरा गंदा है ना। मन में इतने सारे जो कलमश भरे पड़े हैं कि हम निरंतर हरिनाम नहीं कर सकते, संभव नहीं है। तो इसलिए फिर आचार्यों ने पंचरात्रि की विधि, जिसमें कि जो अर्चा विग्रह की सेवा करना है, तो वहाँ पर अलग अलग पूजा के विधि विधान है ना। वो सब विधि विधान के द्वारा हम क्या है, फिर मन को नियंत्रित होता है, धीरे धीरे जो है मन संयमित होता है। तो इसलिए ये सब विधियों की आवश्यकता दी है। नहीं तो अगर ये नहीं है तो फिर केवल एकमात्र जो है हरिनाम ही मुख्य विधि है ना। ये सब की भी आवश्यकता नहीं रह जाती अगर कोई इस योग्य है तो। लेकिन कलयुग में कोई योग्य नहीं, कौन योग्य है कि जो हरिदास ठाकुर जैसे निरंतर इतनी रुचि है, 24 घंटे बिल्कुल, है ना, बिना खाए पिए नाम जप कर रहे हैं, है ना, वो संभव नहीं है। तो इसलिए फिर विधि है कि हम इस विधि को पालन करके और जो है ये हरिनाम करें। लेकिन समझने की बात यह है कि ये मुख्य जो है विधि को हमें भूलना नहीं है ना। होता क्या है कि भक्तों के समाज में भी देखा जाता है, जो मुख्य हरिनाम विधि है तो उस पर से पूरा ध्यान फोकस जो है चला जाता है, धीरे धीरे दूसरी चीज़ों में शिलपाद ने बताया है ना। एक साथ ये संकीर्तन भी महत्वपूर्ण है, इसके साथ जो है संकीर्तन का अर्थ प्रचार करना, दूसरों को जो है भगवत संदेश, भगवान की वाणी का प्रचार करना, तो वो भी एक प्रकार से संकीर्तन है ना। उसका भी प्रचार होना चाहिए। दोनों विधियाँ महत्वपूर्ण हैं। और भी साथ में प्रपाद ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताई कि मंदिर में खुलना है ना, गौ की रक्षा होनी चाहिए, और भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो सब एक प्रकार से ये हरिनाम को सपोर्ट करने के लिए कि कैसे हम ये मुख्य विधि को नहीं भूलें, है ना। लेकिन मुख्य विधि को भूल करके और हम सब दूसरी विधियों में लग गए कि ठीक है, और उन्हीं को जीवन का उद्देश्य बना लिया कि गौ सेवा ही अब करेंगे, वही जो है उद्देश्य है। या प्रपाद ने बोला है कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, सबको जो है बांटेंगे, तो बस वही कर रहे हैं, है ना। वो ठीक है, कुछ किया जा सकता है, साथ में सपोर्ट हो रहा था। लेकिन मुख्य जो विधि है ये संकीर्तन आंदोलन, है ना, हरिनाम संकीर्तन, इसको किसी भी स्थिति में नहीं भूलना चाहिए। इसलिए ये निरंतर जो है होता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, है ना। भक्तों को जो है बाहर पूरा मंडली के साथ जो है निकलना चाहिए। बहुभिर मिलित्या कीर्तयति संकीर्तन, है ना। वैसे तो हर रोज़ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं संभव तो ठीक है, कम से कम एटलीस्ट महीने में एक बार पूरा हरिनाम संकीर्तन के लिए सब बाहर निकलें, सारे लोग जो है शामिल हो उसमें, ब्रह्मचारी, कांग्रेसल, क्योंकि ये सम्मिलित जो है कर्म है। हरिनाम संकीर्तन जो है पूरा सब मिल करके किया जाने वाला कार्य है। तो उसमें दोनों कार्य हो जाएंगे, दोनों प्रकार के संकीर्तन हो रहे हैं। जब हरिनाम किया जाएगा तो हरिनाम के साथ जो है फिर पुस्तक वितरण, वो संकीर्तन भी होगा, प्रचार भी होगा। किसी भी स्थिति में इसको जो है बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य विधि है। यही केवल एकमात्र जो है भगवान को प्रसन्न कर पाएगा, क्योंकि कलयुग की विधि है ये, है ना। इस युग में भगवान को प्रसन्न करने की एकमात्र जो विधि है वो केवल ये भगवान नाम की। इसलिए भागवतम में बताया गया है ना कि कलयुग का एक विशेष जो है गुण है, कलिम सभा जयंत यार्या गुणज्ञा सार भागिन यत्र संकीर्तन नेव सर्व स्वार्थोपि लभ्यते, कि संकीर्तन करने से सारे जो स्वार्थ है वो प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो स्वार्थ क्या है? वास्तविक जो स्वार्थ है वो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया ये बहिर्थ मानिन। जो वास्तविक स्वार्थ है वो है भगवान विष्णु की प्राप्ति करना। तो ये स्वार्थ सर्व स्वार्थोपि लभ्यते, बहुत ही शीघ्रता से ये संकीर्तन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा।
तो इसलिए इस कलयुग की जो विधि है, यज्ञ विधि है ना, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय और अपने प्रमुख पार्षद स्वरूप दामोदर उनको भी बताते हैं, है ना। सुनो सुनो स्वरूप रामानंद राय कि ये कलयुग में है संकीर्तन कलो परम उपाय। इस कलयुग में जो है वो ये संकीर्तन की विधि जो है वो परम विधि है। तो आप बस इसको केवल करो और इसका जो है प्रचार करो। तो पूरा समझाने का सारा वैदिक जो शास्त्र हैं उनका पूरा निष्कर्ष यही है कि हम पूरा इसको जो है एक मत होकर के धारण करें, है ना, इस सिद्धांत को समझें पूर्ण रूप से। इससे कहीं भी हमें अलग जो है होने की आवश्यकता नहीं। अगर अलग हम हो जाएंगे तो फिर पहुंचना जो है गोलोक प्रेम धन प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा। वो केवल ये विधि पर जब हम फोकस रहेंगे, इस पर ध्यान रहेगा हमारा हमेशा, है ना, निरंतर, तो निश्चित तौर पर जो है इससे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। कोई भी इसमें संशय नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि इस युग की विधि है। वर्तमान जो है कलयुग के लिए संस्तुत शास्त्रों की स्वयं भगवान के द्वारा, सभी आचार्यों के द्वारा जो है ये दी हुई विधि है। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है पूछ सकते हैं, जिज्ञासा। जैसे आपने बताया कि भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं तो समझदार हूँ, मैं विश और सैंक्शन नहीं करता, लेकिन देवी देवताओं से मांगते हैं तो तब भी तो सैंक्शन भगवान ही करते हैं। विश वाला तब वो नहीं। तो प्रश्न है कि भगवान से अगर कोई मांगता है तो भगवान जो है वो नहीं देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है विष मांग रहा है। तो देवी देवताओं से जब मांगते हैं तो फिर भगवान उसको जो है वहाँ पर क्यों कर रहे हैं, है ना। भगवान भी, वो भी भगवान ही देने वाले हैं, तो फिर भगवान वो क्यों विष देते हैं। तो वहाँ पर भगवान क्या है, वो स्वतंत्र इच्छा में नहीं आना चाहते ना। भगवान ने जो है देवी देवता है तो सबको अलग अलग जो है कार्य दिए हैं, है ना। तो वो कार्य उनके माध्यम से होता। तो ठीक है, किसी की अगर इच्छा है कि वो देवताओं के पास जो है चाहता है, क्योंकि वो भगवान के पास नहीं जा रहा है, वो देवी देवताओं के पास जा रहा है ना, उनसे मांगने के लिए जा रहा है, तो भगवान वहाँ पर जो है उनको अनुमति देते हैं इस प्रकार से। लेकिन स्वयं भगवान के पास अगर कोई आएगा तो फिर भगवान उसको जो है अनुमति नहीं देंगे, है ना। भगवान वहाँ पर विचार करेंगे ना।